आया जवान ने आकर के कहा कि बादशाह क्या ढूंढते हो? मजाक में कहा। और बूढ़ा आदमी समझदार था, बूढ़े ने कहा बेटा मेरी जवानी खो गई है, उसको ढूंढ रहा हूं, तू याद रखना तेरी जवानी ना खो जाए। तुम्हारा एक दिन जवानी भी खोएगी, पर इसके नशे में मत रहो। इस जवानी की नशे में ऐसा मत करो कि तुम माँ बाप को माँ बाप ना समझो, गुरु को गुरु ना समझो, परिवार वालों को परिवार वाला ना समझो, संबंधियों को संबंधी ना समझो, पड़ोसी को पड़ोसी ना समझो। ऐसा नशा बेकार है। तीसरा, पद का। कोई भी महाराज कोई पद आ जावे किसी के पास, नेताजी को ही देख लो, जब तक वोट लेने होते हैं तब तक तो महाराज धूप लगा रहे होते हैं, और जैसे ही जीते माड़ा पहनी सीट पर बैठे फिर आप जाओ, पहले नेताजी हाथ जोड़ते हैं फिर आप हाथ जोड़ते हो। ये होता है पद। तो पद का नशा भी आए बगैर रहता नहीं। तो रूप, पद, जवानी और लक्ष्मी, धन भी हर किसी से। तुम्हारा बगड़ावतों के बाद अपार धन है, माया का थैला हाथ में ले रखा है, नाना प्रकार के हाथी घोड़े सब लेकर के महाराज राण की तरफ कूच करने लगे। छोटू भाट आगे आगे चल रहे हैं, पीछे पीछे बगड़ावत चल रहे हैं। ऐसे करते करते महाराज एक विशाल बगीचा आया जिसमें बड़े फलदार पौधे लगे हुए हैं, आम, जामुन, आंवले, अमरूद, चीकू, सेब, नारंगी, नाना प्रकार के फल फ्रूट लगे हुए। बड़ा सुंदर बगीचा देखा। बगीचा देखते ही मन में आया कि इसमें तो आज विश्राम करेंगे। तो महाराज वहां राजा के कामदार, चौकीदार, द्वारपाल खड़े थे। उन द्वारपाला ने कहा रुको, अंदर नहीं जा सकते, ये राजा के अलावा या तो राजा इसमें भ्रमण करता है, या रानी करती है, या राजकुमार जाते हैं, इसके अलावा कोई नहीं जा सकता। बगड़ावतों ने कहा हमसे बड़ा कोई है क्या यहाँ पे दुनिया में? महाराज अपने हाथियों को इशारा किया तो उस बगीचे के बड़े बड़े दरवाजे लगे हुए थे विशाल। हाथी के बल के आगे दरवाजे क्या करे? हाथियों के बल से दरवाजे तोड़ दिए। अंदर गए महाराज, पूरा बगीचा को तहस नहस कर दिया। हाथी की मर्जी आवे जो वो खावे, घोड़े की मर्जी आवे वो घोड़ा खावे, ऊंट की मर्जी वो ऊंट खावे, और जो कबीले वाले थे साथ में जिनकी जो मर्जी, राम जी की चिड़िया राम जी का खेल, खाओ मेरी चिड़िया बर बर्फ है। पूरे बगीचे को आनंद से महाराज जीवने लगे। धीरे धीरे समाचार, महाराज द्वारपाल पिट करके गया राजा के पास। राजा को जाकर के कहा महाराज आज तो एक अजब घटना घटी है आपके राज्य में। क्या हुआ? बोले 24 आदमी हैं, एक शक्ल के हैं, एक ड्रेस पहन रखी, एक जैसे घोड़े हैं। महाराज बड़ा, और ऐसे 24 व्यक्तियों को आज दिन तक देखा नहीं, क्योंकि महाराज ये 24 बगड़ावत सामान्य नहीं। पहले भी मैंने आपको बताया था ये 24 ऋषि थे। ऋषियों में तो तेज होगा ही ना। ऋषियों में किसका बल होता है? तपश्चर्या का। तो महाराज जो तपश्चर्या करता है उसके शरीर पर ब्रह्म तेज आ जाता है। आपने देखा होगा कि संतों का मुखड़ा ऐसे चमकता हुआ रहता है और गृहस्थियों के मुरझाए हुए रहते हैं। क्या कारण है? उनके पास ब्रह्मचर्य की शक्ति है, उनके पास ब्रह्म तेज है। एक छोटी सी बात बता रहा हूं ब्रह्मचर्य की। एक रानी थी, एक दूल्हा विवाह करने के लिए जा रहा था। दूल्हा ऐसा जवान, बिल्कुल ऐसा चमक रहा था। तो रानी ने कहा कि आज की रात तो यहीं रुक जावे तो आधा राज दे दूं तुझे। कितना राज? इस धरती पे राज मेरा है पूरा, उसमें से आधा राज आज तुझे दे दूंगी, विवाह मत कर। और महाराज जो घोड़ी पर बैठ जावे वो बिना पढ़ने रुके क्या हो? उसको तो कुछ नहीं दिखाई दिया, तो मैं तो शादी तो करूंगा। शादी करने के बाद दूसरे दिन रानी के पास जाकर के कहा कि कल तो मेरे से गलती हो गई, आज मैं आया हूं, आप आधा राज दे दो। बोले कल तेरे मुखड़े पे ब्रह्म तेज अलग था, आज वो दूर नहीं है। क्योंकि ब्रह्मचार्य की शक्ति है जो संतों के पास होती है। इस ब्रह्मचार्य की शक्ति से हनुमान जी महाराज उड़ करके लंका चले गए। तो इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन भी करना चाहिए। पहले के समय में केवल संतानोत्पत्ति के लिए ही स्त्री पुरुष का समागम होता था, भोग विलास के लिए नहीं।
तो इस प्रकार महाराज वो ब्रह्म तेज धारण करके जैसे कोई अंदर गए। राजा ने कहा, माली का नाम परशुराम था, उसने कहा महाराज सब तहस नहस हो गया बगीचा। राजा ने कहा कि मैं नीमदेव को भेज रहा हूं, नीमदेव आएंगे और मुकाबला करेंगे। नीमदेव जी आए अपने साथ में अन्य लोगों को लेकर के। इस दौरान महाराज एक और बड़ी घटना घट गई। क्या हुआ कि 24 मगरावत तो बगीचे में है और बीच में ही महाराज एक जंगली सुअर आ गया। अब ये जंगली सुअर कभी इधर भागे कभी उधर भागे, तो नीमदेव जी जा तो रहे थे पगड़ावतों से मुकाबला करने के लिए और बीच में ही सुअर से पाला पड़ गया। कहने का मतलब बात है कि काम कुछ और जा रहे थे, बीच में तीसरे लपड़े में लग गए। अब उस सुअर को मारना चाहे पर पूरी सेना लगी हुई है, नीमदेव जी लगे हुए हैं पर वो मरे ही नहीं। 24 बगड़ावत इस बात को देख रहे थे। तो उस समय महाराज नेवाजी ने देखा, सवाई भोज ने कहा, दादा भाई इनसे तो ये सुअर मर नहीं रहा है, आप कहो तो मैं मार दूं। तो महाराज बात ही बात में नेवाजी नौलखा घोड़ा पर बैठकर फौजा में दौड़ते हुए उस सुअर को महाराज अपने भाले से मार दिया। जब महाराज कोई विकराल बल का परिचय दे दे, तो हम कोई चीज को उठाना चाहते हैं, हमसे नहीं उठे और कोई दूसरा उठा ले, तो पहले ही तय हो जाता कि कौन भारी है। तो जो सुअर मर नहीं रहा था उसे नेवाजी ने मार दिया। नीमदेव जी ने सोचा इसका मतलब तो मामला कोई गड़बड़ वाला है, इनसे मुकाबला करना सरल नहीं है। तो महाराज नीमदेव जी आए और उन्होंने कहा कि दिया हो क्या दायमा, खींची हो क्या चौहान, कछवा क्या सिसोदिया, सोडा क्या सोलंकी सरदा। कौन हो तुम? दायमा हो, चौहान हो, कछवावा हो, सोलंकी हो, सिसोदिया हो, भाटी हो, हाड़ा हो, कौन हो सरदार? देखा नहीं तुम्हें कभी? न भाटी न भूतरिया न हाड़ा न ढोड पवार, मैं गुजर घोट नगर का देखन आया राम। हम तो गुजर हैं, बगड़ावत हैं और हम तो घोट नगरी से राण नगरी को देखने के लिए आए हैं, धरती का भ्रमण कर रहे हैं। नीमदेव जी ने सोचा कि इनसे तो दोस्ती करने में ही फायदा है भाई, कुछ आदमियों से दोस्ती करने में ही फायदा है। एक गांव का आदमी शहर में गया पत्नी को लेकर के। तो शहर में आपने देखा होगा कि बहुत बड़ी बड़ी मंजिलें बन रही होती, तो ऊपर से एक ईंट गिरी तीसरी मंजिल से, पत्नी के आकर के लगी। उस आदमी ने कहा, कौन है रे मेरी पत्नी के ऊपर ईंट फेंकने वाला, अभी उसका इलाज कर दो। तो तुरंत महाराज उस ईंट को लेकर के तीसरे माले पर गया। तो आगे जाकर के क्या देखता है कि बड़े बड़े मल्ल जो हैं महाराज वहां पर कसरत कर रहे हैं। बहुत सारे मल्ल जिनके महाराज मोटे मोटे ऐसे हाथ, उनको देख करके घबरा गया है। उन्होंने कहा, ओ भाई इधर आ, कैसे आया ऊपर तीसरी मंजिल पे? बोले महाराज आपकी ईंट गिर गई थी, उसको देने के लिए आया। तो महाराज कभी कभी जो अपने से ज्यादा बल वाला मिल जाए तो उससे उलझना ठीक नहीं है। तो इसी प्रकार नीमदेव जी ने कहा कि आया तो भली करी, बेटा करो मला, काट केड़ा करो बिछावना, फिर देखो राम। केड़ा खाओ, आपके लिए बिछावने कर दे में, राण को देखो, आनंद लो। हमने आपके बारे में सुना भी है कि शंकर जी की तुम्हारे ऊपर खूब कृपा है। महाराज नीमदेव जी ने राण के राजा दुर्जनसाल को जाकर के कहा कि बाग में तो गोठा के बगड़ावत गुजर आए हैं। तो महाराज राजा भी आया और राजा ने और सवाई भोज ने मित्रता कर, और मित्रता करते महाराज आपसी पगड़ियां बदल ली। इनकी पगड़ियां उनको दी थी, उनकी पगड़ियां ये धारण कर ली, दोनों भाई बन गए और भोजन की व्यवस्था कर दी। और बड़े आनंद से ठाट बाट से महाराज बगीचे में भोजन की तैयारी होने लगी। अब राजा ने सोचा कि भाई ये तो यही बड़े आदमी हैं, तो सारी व्यवस्था करें। तो उस समय राजा ने कहा कि बाड़ा मरवा दो बाकरा, दारू मंगा दो ताजा,
भर भर प्याला पियो बेटा, बाघ का मनवार करे दुर्जन साल राजा। आप कहो तो बकरे कटवा दूं, दारू मंगवा दूं और खूब आनंद के साथ बगीचे में रहो, महल में पधारो, मौज करो। सवाई भोज ने उसी समय कहा मारा। बहुत से मूर्ख लोग बगड़ावतों पे आरोप लगाते हैं कि बगड़ावत दारू पीते थे, बगड़ावत मांस खाते थे, और देवनारायण पुराण की कथा ये कह रही है कि उसी समय सवाई भोज ने कहा, सुनो रण के राजा, भगवा सेवे बेटा भगवा सेवे भोलाना, मैं तो दारू नहीं पीवा, राजा माँ के दारू की छां। मैं भगवादारिया रूपनाथ जी के चले हैं हम, शंकर जी हमारे इष्ट देव हैं और हमारे दारू से छांट है, हम दारू नहीं पीते। क्योंकि सुबह उठते ही तो साधु माता गुजरी जो है गौमुखी में हाथ रखती है। गौमुखी जानते हो, जिसमें माला रहती है। बोले सुबह उठते ही तो वो गौमुखी में माला फेरती है और हमारे घर में साधु संत आते रहते हैं और आप दारू की बात कर रहे हो। सदा भरत बाटे साधु माता, साधु संताने जिमा में, और मैं दारू पीवा तो हमारे घर फिर साधु संत नहीं आवे। फिर साधु संत कैसे आएंगे अगर हम दारू पिएंगे, मांस खाएंगे तो। यहां तक सवाई भोज ने कहा कि दारू तुम्हारा, दारू पीवे सुगला, मांस खावे वह भूत, हरि का गुण गावे वे राम जी का पूत। हम तो महाराज ना तो दारू पीते ना मांस खाते। देखो मांस खाना भी नहीं चाहिए, ये हमारा आहार नहीं है। मनुष्य का आहार मांसाहार नहीं है। और अगर मांस खाओगे तो कभी मोक्ष नहीं होगी। चाहे कितने कोटि उपाय भी आप कर लोगे और मांस खाओगे तो आपकी मोक्ष नहीं हो सकती। वो हिंदू हिंदू नहीं है जिसके घट में दया नहीं है। वो हिंदू हिंदू असली नहीं है जो मांस खाता है। हिंदू सनातनी तो महाराज 56 भोग खा लेगा पर कीड़े मकोड़े नहीं खाएगा मार करके। ये सच्चे हिंदू की पहचान है। और दूसरा निरपराध, आप अंडे को खा जाते हो, मछली, मुर्गा, बकरी, गाय, अगर जो जीवों को खा जाता है वो एक दिन मनुष्य को खा जाए तो बड़ी बात है। कोई दिन ऐसा भी आ जावे कि वो मनुष्य को ही मार मार के खाने लग जावे तो भी बड़ी बात नहीं, क्योंकि आदत पड़ जाती है। तो इन मुर्दार खाने वालों के लिए तो कोई कोई संत ऐसा भी कहते हैं कि महाराज इन मुर्दा खाने वालों को तो अनाथ कोरोना के मरीज का मुर्दा संभला दो ताकि गंदगी साफ हो जाए, ये भी मर जावे इस मुर्दे के साथ ही। आप मुर्गी की दुकान पे जाते हो तो जाते ही कसाई क्या करता है, मांस खाने वालों को पता होगा, जाते ही वो आपके देखते ही ताजा मुर्गी काटता है। तो आपके कारण उसकी मौत हुई है, उस पाप की जिम्मेदारी भी आपकी होगी, कसाई की नहीं। और बहुत से लोग बोलते हम थोड़ी मार रहे हैं, कसाई मार रहा है। देखो हमारे राम जी शाकाहारी थे, कृष्ण जी शाकाहारी थे, देवनारायण शाकाहारी थे, 24 बगड़ावत शाकाहारी थे। और अगर आप मांस और दारू पीने लगोगे तो उनके ऊपर धब्बा लगेगा कि उनके वंश में ऐसे लोग हैं। कोई कोई मनुष्य मांस खाने वाले इतने ढेर होशियार होते महाराज कि वो मांसाहार को भी शाकाहार बताने लगता है। किसी को जाकर के कहते हो ना अंडा क्यों खा रहे भाई, अंडा तो शाकाहारी है, इसमें कोई बुरी बात हो रही है। हमारा जिसको खाने की आदत पड़ जाए ना फिर वो छोड़ना नहीं चाहता। एक बार क्या हुआ कि ये सही कथा में, जैसे आज कथा चल रही है ना, ऐसे कथा में ऐसा ही प्रसंग आया कि मांस नहीं खाना चाहिए। तो महाराज पत्नी ने जबरदस्ती की पति से, पति मांस खाता था तो पत्नी ने पति से कहा कि देखो आज कथा में बड़ी बात आ गई है, आज के बाद में मांस नहीं खाना। उसी दिन घर पे मांस बना हुआ था, कथा सुनने गए थे, शाम को घर जाना था। अब जाते ही महाराज वहां तो फिर भी कथा में उमंग उमंग में उत्साह में कह दिया
और जैसे ही घर गया, आज आज तो छोड़ना है, खालू बंद कह रहा, आज बन गयो जिनको खा लिया। पत्नी होशियार, समझदार, संस्कारवान। पत्नी ने कहा, पतिदेव चिंता मत करो, कुत्ते को खिला दूंगी। बोले कुत्ते का खान है, कुत्ते को खिला दूंगी। इतना माजना पड़ा तो भी नहीं माना। अब जैसे ही कुत्ते को परोसने लगी तो वो भी भोजन करने के लिए बैठा, वो क्या कहता है, इधर आ भाग्यवान। पत्नी समझ गई कि दाल में कुछ काला है, कुछ मांगेगा तांगेगा। तो तुरंत पत्नी कहती है क्या करना है। बोले मैंने मांस खाना छोड़ा है, सुरमा थोड़ी छोड़ा है, थोड़ा सुरमा तो डाल। महाराज किसी का मन किसी में अटक जाता है ना, गंदी नाली के कीड़े को गंदी नाली में ही जाकर के सुकून मिलता है। तो इसलिए जीवन में याद रखो। और कोई कोई तो यहां तक है, बोले महाराज अगर आप कहते हो कि मुर्गे में जीव है, जीव तो फिर अन्न में भी है, तो अन्न और मांस तो बराबर है। अरे भाई, अन्न को जब पीसा जाता है ना चक्की में, तो आपको बाहर फूटने की आवाज नहीं आती? आती है क्या आपको? किसी ने सुना कि अन्न को पीसते समय बाहर फूटते हो रहे हैं? और अगर आप मुर्गे को काटो तो बेचारा चूं चूं ऐसे आवाज कर करके तड़पता है। दूसरा, एक प्राण लेने के लिए मारा जा रहा है और एक प्राण देने के लिए हो रहा है। इसलिए कभी भी जीवन में याद रखो, मांसाहार मत करो। और आपको विश्वास नहीं होना तो शेर के सामने कभी चारा डाल देना और गाय के सामने मांस डाल देना, दोनों ही नहीं खाएंगे। ना शेर चारे को खाएगा, ना गाय मांस को खाएगी। इसका मतलब क्या? अरे पशु भी अपना धर्म निभा रहे हैं। पशु ने जो धर्म ले रखा है ना, पशु भी मांस नहीं, जैसे गाय मांस नहीं खाएगी और शेर चारा नहीं खाएगा। जीवन में याद रखो, हम शाकाहारी हैं। हमारे राम शाकाहारी थे, हमारे देव जी शाकाहारी थे। और शाकाहारी में और मांसाहारी में वैसे भी अंतर है। जानवरों में भी दो प्रकार के जीव हैं, शाकाहारी भी है, मांसाहारी भी है। एक शेर कुत्ता बिल्ली है, एक बकरी गाय भैंस है। शेर कुत्ता बिल्ली जो है उनके दांत नुकीले हैं और गाय भैंस और बकरी के दांत मनुष्य की तरह है। पहला निशान। दूसरा, वो जब भी पानी पीने लगे तो मांस वाला खाने वाला जो जीव है वो जीभ से चाट चाट करके पानी पिएगा। और जो शाकाहारी जो जीव है ना, गाय भैंस, वो मुंह से होठों के द्वारा पानी पिएगी। पशु भी अपना धर्म निभा रहे हैं और हम तो सवाई भोजन ने कहा कि हम ऐसा भोजन नहीं करते। उसी समय महाराज कतबाटी, माखन, मिठाई, गिरी, चूरमा, नाना प्रकार के बगीचे में भोग बनने लगे और बड़े आनंद के साथ में भोग लिया गया। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए, जब तक घट में प्राण। राणा जी ने कहा, जी कभी कभार तो भोजा जी कर लिया करो। बोले नहीं, हमारे घट के अंदर दया है, हम बगड़ावत है, हम नशा और मांसाहार नहीं करते। महाराज ऐसे कभी बगीचे में इस प्रकार से उनकी खूब खातिरदारी हुई। एक दिन की बात है, सवाई भोज ने कहा, इस राजा ने अपनी इतनी खातिरदारी करी है और हम भी माया का थैला लेकर के घूम रहे हैं, एक बार इस राजा को भी बढ़िया से जिमा दो। तो किसी भाई ने कहा कि देखो, हम राणा को दावत तो दे देंगे, और महाराज राणा तो मांस भी खाता है, शराब भी पीता है, तो इसके लिए तो व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो क्या करें? तो उसी समय महाराज नेवाजी को भेजा कि गांव राजनगर में जाओ, वहां पातुड़ी कलाड़ी रहती है, उसके घर जाकर के शराब लेकर के आओ। महाराज कलाड़ी के वहां पर गए और वहां जाकर के नेवाजी जो है राणा के लिए दावत देने के लिए शराब मांगते हैं। तो महाराज कीरा कीरा समझ करके पातुड़ी कलाड़ी कहती कि जाओ जाओ, तुम्हारे बस की बात नहीं है, दारू खरीद लो। मारी दारू महंगी नेवाजी, तू सुन मारा समाचार, प्याला का रुपया 50,
और बोतल का पूरा 1000। मेरी दारू महंगी है, तेरे बस की बात नहीं है, और तुम तो गुजर हो, क्या दारू पियोगे, जाओ छाछ पियो, तुम तो दही वही खा करके काम चलाओ। तुम्हारा नेवाजी वापिस नौलखा बाग में आ गए, और सवाई बहुत छोटे हैं पर वीर हैं। सवाई भोज को आकर के कहा, भाई आज महाराज पातुड़ी कलाली है ना, उसने हमारा अपमान कर दिया, अब हमें क्या करना चाहिए बताओ। तो महाराज उसी समय सवाई भोज ने अपनी घोड़ी को श्रृंगारा, घोड़ी पर बैठ करके सवाई भोज आज पातुड़ी कलाली का अभिमान तोड़ने के लिए गए, और जाकर के कहा, दारू दे दे पातुड़ी कलाल की, तू सुन मारा समाचार, दारू का दाम चुकावेगा सवाई भोज दाता। जो चाहेगा तुझे मुंह मांगा दाम मिलेगा, पर दारू की व्यवस्था कर। तो उसी समय महाराज कलाली ने कहा कि पहले पैसे दिखाओ। उसी समय घोड़ी के ऊपर महाराज एक साकड़ बनी हुई थी सोने की, उठा करके पातुड़ी कलाली को दे दी। उसने सोचा पीतल बीतल की होगी, बोले तेरे को विश्वास नहीं है तो चली जा रामनगर के सुनारों के पास, और जाकर के वहां पर जांच करवा ले, 100 टन चमाल है, क्योंकि शंकर भगवान का दिया हुआ है। पातुड़ी कलाली गई सुनार के पास, और सुनार को जाकर के दिखाया, दिखाते ही महाराज का उसने कहा तो शुद्ध सोना है। आते ही महाराज भोजा जी से कलाली कहती है कि जोगी रीजे रकोड़ी ने जवानी रीजे श्रृंगार, रूप ने रीजे ताकी कामणिया, और दामा ने रीजे कला। वैसे से महाराज दुकानदार तो फिसल जाता है, कलाली भी फिसल गई। पर अब सवाई भोज कहते हैं कि दारू है कितनी तेरे पास, अभिमान भी तो तोड़ना है। तो मेरे पास 12 भट्टी है और 13 की उधार है, कोई चिंता मत करो, जितनी मांगोगे उतना मिलेगा। महाराज उसी समय एक बीड़ा निकाला सवाई भोज ने, और बीड़ा निकाल करके शंकर भगवान को याद किया, महादेव। तो शंकर भगवान ने सोचिया पीर को भेजा, और वो बीड़े के अंदर आकर के बैठ गया। जिस पर महाराज जहां पर कृपा राम की हुई, वहां पर कृपा करे सब कोई। जिस पर राम जी का हाथ होता है, जहां को राके साइया मान सके ना कोई, बाल नबा का कर सके जो जग बेरी हो। बीड़े में सोचिया पीर आकर के बैठ गया। सवाई भोज ने कहा, नेवाजी और साथ में थे, बोले बुलाओ कलाड़ी को, और कहो कि इस बीड़े में जितनी दारू आवे उतनी भर दो। अब महाराज वो 12 भट्टी की दारू खत्म हो गई, उधार पुधार वाली भी खत्म हो गई। अब तो महाराज बाजार में गई, और बाजार में जा जा करके दारू मांग मांग करके लाने लगी, तो भी भरा नहीं। अब बाजार वालों ने समझाया कि किसके चक्कर में पड़ी, बोले 24 पकड़ावत आए हुए। बोले वो तो शंकर भगवान के भक्त हैं, भक्त की कभी परीक्षा नहीं करनी चाहिए, तूने अपराध कर दिया है, अभी भी मौका है, उन्हीं की शरण में चली जा। महाराज जैसे लंका के अंदर हनुमान जी की जो पूंछ थी ना, उस पूंछ को जलाने के चक्कर में पूरी लंका का घी और तेल पूंछ में आकर के उड़ेल दिया। कहते हैं कि लंका में घी तेल ही नहीं बचा हनुमान जी की पूंछ जलाने के चक्कर में। वैसे ही आज पातुड़ी कलाली का जितना भी दारू थी सब महाराज उसमें ले गए, सारी दारू समा भोजा जी के चरणों में आकर के पातुड़ी कलाली गिरी है, और गिर करके कहती महाराज हमें माफ करो। और महाराज तेजा जी ने कहा कि अब इसे माफ नहीं करेंगे, इसने हमारा अपमान किया था ना। तो उसी समय कलाली को घोड़ी की पूंछ के बांधकर उड़दी बाजार में घसीटना प्रारंभ किया। कलाली चिल्लाने लगी, सवाई भोज को दया आई। 12 भट्टी बीत गई, 13 की बीत गई उदार, खाली भांडा फड़फड़े या तो भटकी फिरे कला। इसको माफ करो, इसका सब तो लुट गया, वैसे सारा माल खत्म हो गया तो लुट ही गया। अब ऐसा करो, इस कलाली को बहन मान करके 24 भाई ने एक एक मोहर दी,
और महाराज फिर कलाड़ी ने उस मोरों को लेकर के बहुत पसंद हुई। घास घटा मोली बगात मर जा नित का बचा, ये मत मर जो बेटा बाका झांकी करे कलाड़िया। और खूब दुआ दी, आशीष दी कि आज धर्म की बहन को इतना माल दे करके चले गए। अब महाराज सवाई भोज ने सोचा कि ये हुक्का भर तो गया है और इसका करें क्या, कहाँ ले जाकर के इसे छोड़े, हम तो दारू पीते नहीं। तो महाराज राण के अंदर कभी जाना, हमने वहां कथा भी की है राण घाटी में, हम देख करके आए वहां पर 2-3 निशान आदमी है बगड़ाव का। तो उसी समय उस हुक्का को विनायक के पर्वत में मेखला पर्वत जिसे कहते हैं, उस मेखला पर्वत पर महाराज एक सुरंग बनी हुई थी। भोजाजी महाराज ने फूंक मार करके उसे छोड़ा, तो सीधा महाराज छोड़ते ही उस सुरंग के माध्यम से पाताल में शेषनाग जी के माथे पर चला गया। बोला देखो, अगर किसी का मन नहीं हो ना कुछ खाने पीने का, नशा, जैसा किसी का बीड़ी सिगरेट पीने का मन नहीं हो, तो महाराज वो कितनी बिरादरी में बैठना पड़े, चाहे पंचायत में बैठना पड़े, उसको बीड़ी दे भी देवे ना तो वो अंदर नहीं खींचता, बाहर फूंक मार करके दूसरे को दे देता, पागल बनाकर। जिसको नहीं पीना हो वो तो ऐसा करे, और जिसको पीना हो महाराज तो किसी के 12 दिन हो जावे तो वो धरने पर बैठ जावे वहीं जाकर। जब तक 12 दिन होंगे तब तक तो बीड़ी सिगरेट तंबाकू अमल सब यही ठाट बाट रहेंगे, कहीं नहीं जाएगा। महाराज 12 दिनों तक, अब वो जिनके घर में मौत हो गई है वो तो ये भी नहीं कह सकते कि काका जी अब आप चले जाओ। और महाराज होना गांव में हाथ दिन और मनवार कर ले तो फिर 13 दिन, 12 दिन तक तो वो वैसे ही नहीं जावे, और ज्यादा हो तो पास में बैठ बैठ करके ये और कहे आप चिंता मत करो कि मैं स्वामी को करा ही जाऊंगा, कहीं घबराओ मत। और उनके जो अंदर हड़ी के बहरे के किलो खाड़ अमल तो फेल ही खत्म होगी। तो महाराज जो नहीं पीने वाला होता वो नहीं पीता है, और जिसके पीने की ललक है ना वो तो बहानेबाजी करके फिर ऐसा काम करता है। तो इधर महाराज वो पाताल लोक में छीटा चला गया। शेषनाग जी को मन में विचार आया, शेष जी मन में विचार कर रहे हैं कि आज कौन है ऐसा जिसका ना सावन है ना भादवा है, अभी तो इतनी बरसात भी नहीं हुई भाई, बरसे इंदर तो चूहे मंदिर, ज्यादा बरसात हो तो मंदिर का ईटा भी छूने लग जाता है ना। सावन भादवा कुछ नहीं है, फिर इतना ये गीला गीला माथे पे क्या आ गया। तो उसी समय पास में एक गाय का बछड़ा चल रहा था। गाय के बछड़े का मतलब जानते हो, धर्म। ये धर्म वहीं पर था। इस धर्म को कहा कि सुन, इस धरती को थोड़ी देर के लिए तुझे माथे पे रखना पड़ेगा, और मैं जाकर के मालूम करता कि मामला क्या है, क्या माजरा, कौन ऐसे हैं जिनके कारण ऐसी घटना घटी है। इधर महाराज बगड़ावर बीड़ा छोड़कर नौलखा बाग में आ गए। सुबह सुबह जो मालिन है ना, पहले के समय में ऐसा नियम था कि वो माता जी के मंदिर में रोजाना पुष्प माला चढ़ाने जाती थी। तो एक दिन की बात है, वो माला चढ़ाने जा रही थी, तो उसी समय मालिन को ये भाई मिल गए, और नेवाजी ने कहा सुन मालिन, कहाँ जा रही है तुम? बोले मैं माता जी को माला चढ़ाने के लिए जा रही हूँ। बोले माता जी क्या देती है? बोले माता जी के उठे तो मटड़ी वटड़ी आवे जी काम चल जाए। बोले मटड़ी की तेरे को जरूरत नहीं है, आज हम तुझे बहुत सारी मोहरें दे देंगे, पर ये माला ऐसी कर, इस माला को हमको पहना दे, हम तुझे 24 मोहरें दे रहे हैं। मालिन लोभ में आ गई। उस मालिन ने 24 बगड़ावतों को माला पहना दी, और 24 बगड़ावतों ने सोने की 24 मोहर दे दी। और मालिन ने सोचा कि माता जी के भी तो माला चढ़ानी है, तो घर गई, दूसरी माला बनाई, और माला बना करके
वापस माता रानी के चरणों में आया और माता को जैसे ही माला पहनाने लगी उसी समय माँ ने कहा, आज मूर्ति बोल उठी और माँ कहती है, मालिन मेरी माला तूने किसको पहना करके आई है? बोले आज कहाँ देर हो गई, वो माला कहाँ गई? तो कहा वो माला तो मैंने बगड़ावटों को पहना दी। बोले उन बगड़ावटों ने मेरी माला पहनी है तो हम भी उनके शीश की माला पहनेंगे। इन बगड़ावतों के शीश की माला बना करके हम पहनेंगे और उसी कालका देवी के कारण आगे राणा जी और बगड़ावतों में फूट हुई, फिर बड़ा भारत हुआ और बाद में अंत में मुंडमाला पहनी गई। वो आगे कथा आएगी। बोले देवनारायण दरबार की जय हो, साधु माता की जय हो, सभी भोज भक्तराज की जय हो। तो शेषनाग जी महाराज भगवान विष्णु के दरबार में गए और नारायण से जाकर के प्रार्थना कर रहे हैं। सशंख चक्र सकिरीट कुंडला सफेद वस्त्र सरशीरुहिक्षणा सहार वक्ष स्थलतोस्तुभश्रियं नमामि विष्णु शीर्षा चतुर्भुजा। नारायण को जाकर के आज शेष जी ने प्रणाम किया और शेषनाग जी ने कहा, महाराज हमारा धर्म भ्रष्ट हो गया, हमारे माथे पे शराब की बूंदे न जाने किसने डाल दी, आप इसका न्याय कीजिए। उसी समय नारायण ने कहा, ये शंकर भगवान के भोपाले दीवाने इन्होंने ये कार्य किया है, पर तुम चिंता मत करो, तुम जाकर के शेष जी पृथ्वी को संभालो और हम जाते हैं अब 24 बगड़ावतों को छलने के लिए और उनको चल करके सब कार्य चौपट कर देंगे उनका। तो भगवान नारायण शेष जी को तो विदा किया और उसी समय भगवान विष्णु 24 बगड़ावतों को छलने के लिए पधारे। उस समय बेल भी खड़ा था, उस बेल ने, धर्म रूपी बेल ने कहा, महाराज कलयुग आ रहा, हमको तो लोग जोतते ही रहते हैं, आप ऐसा करो, कोई उपाय करो। बोले अमावस की तुम्हारी भी छुट्टी रहेगी। विष्णु भगवान आज धरती पर आए। पहले तो विष्णु भगवान और देवताओं ने शंकर जी को भी ओढ़वा दिया कि शंकर भगवान तुम्हारे कारण से ये भोपाले दीवाने होकर के बगड़ावत जमे जो करने लग गए, इनका कोई उपाय करना चाहिए था आपका। और इन्होंने शेष जी के माथे पे शराब की बूंद डाल दी भोलेनाथ। तब शंकर भगवान कहते हैं कि देखो, मैंने ना तो उनसे कहा 24 बगड़ावतों से कि शेष जी के माथे पे जाकर के शराब की बूंद डाल, और दूसरा छींटे लगे उसमें बगड़ावतों का क्या दोष है? वो तो कलाड़ी का कमंड तोड़ने के लिए शराब का हुक्का भरा था, तो उसको तो कहीं ना कहीं तो ढोलना ही था, वो सुरंग थी तो उसमें चला गया। अब महाराज फिर अंत में सब देवताओं ने विचार किया कि छलने में भगवान विष्णु निपुण है। छल कपट में कन्हैया ने क्या क्या लीलाएं की थी, माखन चोरी से लगा करके। राम जी तो है सीधी उंगली और कन्हैया क्या है? टेढ़ी उंगली। राम जी का नाम सीधा और कृष्ण का नाम, कृष्ण के नक के नीचे रील की टेढ़ी ऐसी फंदी लगाने। और देखो राम जी को तो षड्यंत्र करके घर वालों ने वनवास भेज दिया, और कन्हैया को देखो जो जिन्होंने षड्यंत्र किया उनका ही विनाश कर दिया। तो भगवान भी समय समय पर बदलते हैं। तो कन्हैया टेढ़ी उंगली है। आज नारायण ने कहा कि तुम चिंता मत करो, हम जाएंगे और बगड़ावतों से पूरा हिसाब लेंगे। दुर्गा माता को कहा, दुर्गा माता ने मना कर दिया, मैं नहीं जाऊंगा, आप जाकर क्या होगा। विष्णु भगवान आज कोढ़ी का रूप धर करके शरीर से महाराज रात बह रहा है, पीप बह रही है, खून आ रहा है, देखते ही महाराज सूख आता,
उल्टी करने का मन करे, जी घबरावे, बदबू आवे, ऐसा मेला कुचेला भगवान का ले। भगवान जब परीक्षा पे आते हैं बड़ी टेढ़ी परीक्षा लेते हैं। तो आज गोठा नगरी में सवाई भोज के यहाँ पर महाराज भगवान आने लगे। सवाई भोज शंकर भगवान के भक्त हैं, तुरंत उन्होंने अपने भाइयों को इशारा कर दिया, सावधान, एक विश्वा नहीं 20 विश्वा सावधान। इसलिए सावधान कि आज भगवान नारायण घर आ रहे हैं और नारायण आएंगे हमें छलेंगे, घृणा मत करना। और महाराज चौकी सिवाई जैसे ही भगवान आए, भगवान की सेवा करने लगे। और भगवान भी महाराज बड़े ऐसे महाराज बार बार उल्टियां करे, कभी दस्तें करे, कभी भगवान के शरीर से खून पड़े, पूरे घर को महाराज लथपथ कर दिया। पर एक भी भाई, भाग जी का एक भी लड़का, किसी ने भी महाराज यूं नहीं कहा कि आप ये क्या कर रहे हैं। एक महाराज कोई तो स्नान करवा रहा है, कोई कपड़े बदल रहा है, कोई आसन पर बिठा रहा है, कोई भोजन की व्यवस्था कर रहा है, कोई तिलक लगा रहा है, कोई माला पहना रहा है। और भगवान तो आए थे चलने के लिए, और खुद महाराज कहते हैं ना कि खुद ही शिकार हो गए। भाई आए कुछ काम से थे, तो इतना आदर सत्कार किया कि आपको तो पता है मेरी ने आदर सा, वेरी को अगर आदर मिल जाता तो मेरी वेर भूल जाता। दुर्जनम प्रथमम वंदे सज्जनम तदनंतरा। अगर सज्जन आदमी है उसको आप भोग नहीं भी दोगे तो चल जाएगा, और अगर आपने गलती से दुर्जन को धोख नहीं लगाई तो महाराज वो सब जगह पर आपकी बदनामी करता फिरेगा, फलाने का छोरा ऐसा है, धोख देने में नहीं समझता, और तो और उसके माँ बाप को ओढ़ा ओढ़ देगा। तो ये सिखाया कि तुमने तुम्हारे छोरों को झुकना ही नहीं आता उनको। तुम्हारा सज्जन आदमी को प्रणाम नहीं भी करे तो बोले अभी बुद्धि नहीं है, बच्चे हैं, कोई बात नहीं। और दुर्जन आदमी पूरा पूरा महाराज लफड़ा करा। तो भगवान ने आज बड़ी सेवा कराई, बड़ी परीक्षा ली, और जब परीक्षा में सारे बगड़ावत पास हो गए तब भगवान ने कहा अरे मैं तो छलने के लिए आया था, तुम तो सच्चे भगत निकल गए। और भगवान ने क्या किया, शंकर भगवान ने तो बगड़ावतों को केवल 12 वर्ष की काया और 12 वर्ष की माया दी थी, और आज मेरे नारायण ने कहा कि तुमने हमारा दिल जीत लिया। सवाई भोज से पूछा, सवाई भोज और एक बात बता, तूने पहचाना कैसे कि मैं ईश्वर हूं, मैं नारायण हूं? तब सवाई भोज कहता है तारों की तेज में चंद्र छिपे नहीं, सूरज छुपे नहीं बादल जाया, इंद्र की आवाज से मोर छुपे नहीं, सूरज सर्प छुपे नहीं पूंगी बजाया। देखो कितने ही तारे हो आसमान में, चंद्रमा को छुपा नहीं सकते हो। जैसे ही चंद्रमा उदय होता है ऐसे ही नजर आ जाता है। दूसरा, दिन में कितने ही बादल आ जाए ओट में, और फिर भी भगवान सूरज कहीं ना कहीं चमकते हुए तो दिखाई दे रहे हैं। एक जब इंद्र गाजता है, मेघमालाओं का आदेश देता है, गड़गड़ाहट होती है, बिजलियां चमकती है, उस समय महाराज मोर अपने आप कहीं पर भी हो नाचने लग जाता है। मोर को बाहर आना पड़ता है। और अगर कोई सपेरा आ जाए और पूंगी बजाने लग जाए, उसी समय नाग को, सर्प को बिल से बाहर आना पड़ता है। वो रुकना भी चाहे तो रुक नहीं सकता। देखा होगा कि नहीं देखा होगा आपने, गांव में तो पूंगी वाले हैं, शहरों में तो फिर भी नहीं है, और गांव में तो पूंगी वाले पूंगी बजा करके मोहित करके सर्प को पकड़ लेते हैं। तो वैसे ही रण चढ़े रजपूत छिपे नहीं, दाता छिपे नहीं मांगनाया। वैसे ही महाराज अगर रण मच जावे, अगर यहाँ पर कोई भी
कहीं पर भी कोई युद्ध चल रहा हो ना, तो उसी समय कोई महाराज, कोई क्षत्रिय होगा या कोई बलवान होगा, कोई धीरवीर होगा, कोई सूरवीर होगा, कोई सिंह होगा, महाराज उसी समय तलवार लेकर के खड़ा हो जाएगा। छुपा ही नहीं छुपेगा वीर। और कायर जो है वो महाराज दुपहर के अंदर बिल में जाकर के छुप जाएगा। सूरवीर को कोई छुपा नहीं सकता, सब जगह वो नजर आ जाता है। और वैसे ही जो दाता आदमी है, जो दाता भामासा, वो महाराज वो भी जैसे ही कोई मांगने वाला नजर आएगा, उसके जेब में पैसा है कि नहीं है, तुरंत महाराज उसके हाथ जेब में है ना, हाथ चला जाएगा, जो निकलेगा वो देगा जाएगा। तो दाता तो देता ही रहता, वो छिपता नहीं है। चंचल नारी के नैन छिपे नहीं, घूंघट की पटोट लगाया, योगी का भेष अनेक करो, कर्म छुपे नहीं बभूति रमाया। और जो चंचल नारी होगी, तुम्हारा वो तो घूंघट में भी नैन मटक्का कर लेगी, किसी प्रकार से आप उसे रोक नहीं सकते। और महाराज कितने ही साधु के भेद करो, कर्म छुपे नहीं बभूति रमाया, कर्म छुपेंगे नहीं। इसलिए जीवन में याद रखो, कर्म करो पर याद रहे मत छूटे ना, इतनी भरो हवा की गुब्बारा फूटे ना। गुब्बारे में कितनी हवा भरनी चाहिए, उतनी की जितना वो फूटे नहीं। इतना पाप मत करना, इतना अपने पाप के घड़े को इतना मर्द भर देना कि फूट जाए। समय पर ध्यान रखो, पुण्य का घड़ा भरना चाहिए, पाप का नहीं। और हम क्या कर रहे हैं महाराज, पाप के घड़े में उलझे हुए। तो सवाई बोध ने कहा, महाराज मैं शंकर जी का चेला हूं, शंकर जी का दास हूं, शंकर जी मेरे स्वामी हैं, और मैं आपको नहीं पहचानूं, ये हो सकता है क्या? और वैसे भी शंकर जी में और नारायण में कोई अंतर नहीं है। आपको पता है, मैं आपको उदाहरण बता रहा हूं। रामेश्वरम की जब स्थापना होने लगी थी ना, सेतु बंधु रामेश्वर, दक्षिण भारत में कभी आप जाओ तो वहां पर राम जी का और शिव जी का झगड़ा हो गया। वैसे वाला बातें आने वाला झगड़ा नहीं, प्रेम का झगड़ा। किस बात का झगड़ा? अब भगवान ने शिवलिंग तो रख दिया, और शिवलिंग रखने के बाद में इस बात पर विवाद हुआ कि नाम क्या रखें। तो सबने आपस में तय करके रामेश्वरम नाम रखा। तो सबसे पहले राम जी से पूछा, वहां पे बहुत सारे लोग थे, किसी का हम नाम रखते तो बोले इसका मतलब क्या? तो कहा रामेश्वरम का मतलब क्या? राम जी कहते हैं जो राम की ईश्वर हैं वो रामेश्वर है। तो उसी समय शिवलिंग से शंकर भगवान कहते हैं नहीं नहीं गलत बोल रहे हो। राम जी ने कहा क्यों? बोले राम जिसके ईश्वर है वो रामेश्वर है, यानी राम जी तो मेरे भी ईश्वर हैं, इसलिए रामेश्वर मेरा नाम है। तो महाराज राम बोस ये विवाद बढ़ता गया। राम जी तो कहते हैं कि शिव जी मेरे ईश्वर हैं, और शिव जी कहते हैं कि राम जी मेरे ईश्वर हैं। अब इस विवाद के चक्कर में राष्ट्र में सब जितने भी लोग थे, हनुमान जी, जामवंत जी, नलनील, अंगद, सुग्रीव, सबने कहा हम दोनों को हाथाजोड़ी करते हैं। राम जी भी ईश्वर है, शिव जी भी ईश्वर है, इसलिए शिवलिंग का नाम रामेश्वर है। तो तीन अर्थ हो गए रामेश्वर। तो भगवान मैं शंकर जी का दास हूं भोज कहता है, इसलिए महाराज मैं आपको नहीं पहचानू, शंकर जी में आप में अंतर ही कितना है। और भगवान राम ने ये भी कहा है कि राम जी को मानो और आप शंकर जी को न मानो तो राम जी प्रसन्न नहीं होंगे। शिवद्रोही मम दास कहावा, शिवद्रोही मम दास कहावा, शिवद्रोही मम दास कहावा, मोहि न भावा,
कोई द्रोही राम जी का दास बने ये स्वीकार नहीं, राम जी का कोई द्रोही शिव जी का दास बने ये उनको भी स्वीकार नहीं। तो स्वयं बोध ने कहा कि राम शिव जी में और नारायण में कोई अंतर नहीं है, इसलिए मैं आपको पहचान गया। तो आज मेरे नारायण ने 12 वर्ष की काया और 12 वर्ष की माया और दे दी। पहले तो केवल 12 वर्ष की थी, अब 24 वर्ष की हो गई। विष्णु के आशीर्वाद बोले देवनारायण दरबार की। अब विष्णु भगवान ने मन में विचार किया कि मैं तो देवताओं को ये कह करके निकला था कि तुम चिंता मत करना, मैं सवाई भोज और 24 बगड़ावतों को छल करके आऊंगा। और मैं तो खुद ही छलने में आ गया, मैं तो और वरदान दे दिए मैंने तो। भाई मैं मांगने आया था और देकर के जा रहा हूं तो छला मैं किए। आपको पता है जब बींद राजा जी विवाह करने के लिए आते हैं ना, तो आते ही महाराज 7 वचनों में बनते ही मन में विचार आता है कि मैंने तो पत्नी को 7 वचन दे दिए, मैं तो उलझ गया यहाँ करके पढ़ने में। बोले मैं भी तो कुछ करूं। वैसा ही भाव आज विष्णु भगवान को आया। सोचा हम 24 बगड़ावटों को तो नहीं चल पाए, ऐसा करते हैं कि इनकी धर्म पत्नियों को चलते हैं, साधु माता के पास चलते हैं, उसको चलते हैं, अगर वो चलने में आ जाएगी तो काम बन जाएगा। तो महाराज विष्णु भगवान अब साधु माता के पास में जाते हैं और साधु माता से जाकर के महाराज चिकनी चुपड़ी बातें प्रारंभ होती है। सोचते हैं कि अगर साधु ने मेरा अपमान कर दिया तो मैं उसी समय श्राप दे दूंगा और उस श्राप के कारण सब मामला बिगड़ जाएगा। पर महाराज साधु जी जो हैं उनको ना तो जाति पाति का भेद है, ना ऊंच नीच का भेद है, ना लोक लाज का भेद है, ना मोह प्रीत का भेद है, ना लोभ है, ना अहंकार है, सात्विक नारी है साधु। जैसे ही भगवान को देखा आते ही कि साधु आया है घर में, प्रभात्या को साधु आया आकर अलग जगाया, मातु साधु सेवा करती हरि हरि वचन सुनाया। उसी समय द्वार के ऊपर भगवान नारायण भिखारी बनकर के खड़े हैं और साधु माता से भीख मांग रहे हैं। साधु माता उस समय नग्न होकर के नागा साधु की तपस्या कर रहे थे। नागा साधु जो तपस्या करते हैं वो साधु, वही तपस्या उस समय साधु माता कर रही थी। और ऐसी तपस्या के समय साधु माता ने अपनी दासी हीरा को कहा, हीरा जाओ और जाकर के साधु द्वार पर आया है उसको भिक्षा दो। भिक्षा देकर हीरा दासी साधु के पास आई। साधु भिक्षा को नहीं लेवे बाता से समझाई। हीरा ने आकर के कहा, माता साधु महात्मा आया है जो बड़ा कोई पहुंचा हुआ महात्मा है, ये जोगी बड़ा कामणगारी है, कोई जति सती कोई अवतारी है, कोई लागे कोई तपधारी है, सामान्य लग नहीं रहा, ये साक्षात परब्रह्म परमात्मा नजर आ रहा है मुझे। तो बोले क्या करें, क्या मांग रहा है? बोले कहता है कि मैं दासी के हाथ की भिक्षा नहीं लूंगा। बोले फिर? बोले जैसे अभी साधु बेटी है उसी अवस्था में आकर के मुझे भिक्षा देवे तो मैं भिक्षा लूं, बाकी भिक्षा नहीं लूं। अब भगवान तो आए चलने के लिए, सोच रहे कि थोड़ी भी गलती कर दे, थोड़ी भी मिस्टेक कर दे तो श्राप दे दूं और चला जाऊं। भगवान आवाज लगा रहे हैं कि आओ कि मैं जाऊं। और साधु माता के द्वार से अभी तक कोई खाली गया नहीं था, किसी भूखे का मुंह साधु माता ने देखा नहीं था। तो आज साधु कहती है कि नहीं मैं आती हूं। उसी समय महाराज अपने पति का ध्यान किया, ईश्वर का ध्यान किया और ईश्वर का ध्यान करके भिक्षा लेकर के साधु माता आगे बढ़ने लगी। विष्णु भगवान घबरा गए, सोचा नग्न अवस्था में स्त्री कहां चली आ रही है। तो महाराज विष्णु ने मुंह उल्टा कर दिया,
साधु जी आवाज लगा रही है, बोले महाराज मुंह फेरो, भिक्षा लो। उसी समय महाराज ईश्वर की कृपा से, शंकर भगवान के आशीर्वाद से साधु जी के जो केस थे ना, वो केस महाराज बढ़ते बढ़ते एड़ी तक आ गया। चारों तरफ केवल केस ही केस हो गए। भगवान विष्णु कहते हैं कि तुम नग्न होकर के आई हो, इसलिए मैंने मुखड़ा घुमा दिया। पर उसी समय महाराज तुरंत भगवान पलटे, और भगवान ने पलट करके देखा तो केश ही केश और साधु माता खड़ी है, सतवंती नारी है, भिक्षा लेकर के आई। उसी समय भगवान चलने के लिए तो आए थे, और कहा धन्य है साधु माता और धन्य है तेरी माँ कमलावती, जिसने ऐसे संस्कार दिए। जब बेटी कोई अच्छा काम करती है तो महाराज धन्यवाद माँ बाप को मिलता है, धन्यवाद पियर वालों को मिलता है, धन्यवाद उन गांव वालों को भी मिलता है। ये सी बेटी वहां की। और महाराज कोडली होवे, कड़वी बोलने वाली होवे, महाराज गांव का नाम तो बदनाम हो जाता। बोले उस गांव की लड़की मत लाना हो, वहां की तो मामला खराब है, गांव का तक बदनाम हो जाता है। और आज भगवान विष्णु ने धन्यवाद दिया, और उसी समय भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो जाते हैं। बोलिए चार भुजानाथ की जय हो। और भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ठगने के लिए आए, खुद भी ठगी के शिकार हो गए। भगवान ने कहा साधु क्या मांगना चाहती हूँ, जो इच्छा उसे मांग लो। अब महाराज वो भी माता साधु हैं, छोटी मोटी थोड़ी बात मांगेंगे, भाई मांगना भी आना चाहिए। हम लोगों को तो मैं सही कह रहा हूं, मांगना भी नहीं आता। आप सच सच बताओ, अगर आज भगवान आपके सामने भी प्रकट हो जाए, क्या मांगोगे? महाराज सोचने में रह जाओगे तब तक तो भगवान ही चले जाएंगे अंतर ध्यान हैं। और दूसरे नंबर पे महाराज या तो कोई तो जिसके शादी नहीं हो रही वो पत्नी मांग लेगा, कोई पुत्र मांग लेगा, कोई माया मांग लेगा, कोई धन मांग लेगा, कोई जमेजो मांग लेगा। और मांगना भी आना चाहिए। एक बूढ़ी माताजी थी, आंखों से अंधी थी, घर में महाराज गरीबी थी, और पोता भी नहीं था। बीमारी कितनी? 3, आंखों से अंधी, पोता नहीं, घर में गरीबी। एक दिन भगवान मिल गए। भगवान ने कहा कि क्या मांगना चाहती हो? महाराज काम 3, और भगवान ने कह दिया वरदान एक ही मिलेगा, एक जो चाहो सो मांगो। अब बुढ़िया को काम करवाने भगवान से 3, भगवान कहते हैं कि मैं एक काम कर सकता हूं। तो बुढ़िया बड़ी होशियार, बूढ़ी माई ने तुरंत भगवान को ही ढक लिया। भगवान से कहती प्रभु अगर आप देना चाहते हो तो एक चीज दे दो। बोले क्या? बोले और कुछ नहीं, मैं तो बस मेरे पोते को सोने के पालने में झूलते हुए देखना चाहती हूँ, और कोई इच्छा नहीं है। क्या मांगा उस माई ने? कि सोने के पालने में पोते को झूलते हुए देखना चाहती है। महाराज सोचो, एक ही बात में 3-3 वरदान प्राप्त कर लिए। महाराज अब सोने का पालना होगा, जिस घर में कमी रहेगी, क्या गरीबी रहेगी, और पोता उसमें झूलेगा, पोता होगा तो झूलेगा। और महाराज देखेगी कब? जब आंखें होंगी। भगवान ने सोचा मैं तो ठगी का शिकार हो गया, कलयुग में बड़े भक्त विचित्र हैं, इन्होंने तो मुझे ही ठग लिया। भगवान को वरदान देना पड़ा। हाँ, साधु माता कहती है कि आप आ तो अपनी मर्जी से आए हो, और वरदान मेरी मर्जी से देके जाना पड़ेगा। बोले क्या मांगना चाहती हो? बोले अभी जो 4 भुजा का रूप दिखाया ना तुमने, इसी रूप में तुमको मेरे यहाँ पर आना पड़ेगा, पुत्र बन करके। भगवान ने कहा कि मैं तो पिता बन करके तुम्हें ठगने के लिए आया था, मैं तो बाप बन करके आया था ठगने के लिए साधु को।
तो साधु ने तो ऐसा काम किया कि मुझे ही बेटा बना दिया। आज भगवान बाप से बेटा बन करके जा रहे हैं। तो माता साधु की इस तपस्या में इतनी शक्ति है, तब वो माता साधु है। बोले साधु माता की। भगवान ने वरदान दिया, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे आंचल में झोली में आएंगे, कमल के पुष्प में अवतार लेंगे, चिंता मत करना। देखो आगे समय खराब आ रहा है, और जब समय खराब आएगा तो बगड़ावत मरेंगे, तुम चिंता मत करना। बगड़ावतों के मरने के 9 महीने के बाद में मैं मालाश्री डूंगरी में पर्वत को फाड़ करके कमल के पुष्प में प्रकट होऊंगा, और उस समय देवलीला दिखाऊंगा। अब भगवान ने सारे वरदान दिए और भगवान वरदान देकर के चले गए। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। वहां जाते ही देवता लोग इंतजार कर रहे हैं, आओ प्रभु पधारो। भगवान की प्रशंसा करने लगे, सोचा काम बन गया होगा हमारा। भगवान तो यूं गर्दन झुका करके बैठे हैं। बोले मैं तो लूट के नहीं लुटा के आया हूं। भगवान सोच रहे मैं तो लूटने गया था और लुटा करके आ गया। अब देवताओं के सामने क्या कहें, धीमी धीमी आवाज में कहने लगे। बोले मामला बैठा नहीं। उसी समय भगवान विष्णु कहते हैं, बगड़ावतों को धन भी दुगना कर आया है, तो माया दुगनी कर आया, और बाप से बेटा बन करके जाने की तैयारी भी कराया। इतना इतना लफड़ा हो गया मेरे साथ तो। बोले अब क्या करें। बोले माता दुर्गा माता कालका से जाकर के अब तो प्रार्थना करनी पड़ेगी। इस नारी शक्ति ने भी जब जब महान संकट आता है ना, तो नारी संकट से बाहर उबार देती है। मेरा घर में पति पर कितना ही बड़ा संकट आ जाए, पर जिस घर में लक्ष्मी पत्नी है ना, वो पति को बस इतना कह देती तुम चिंता मत करो जी, मैं तुम्हारे साथ हूं। इतने में तो महाराज पति दंगल जीत लेता है। आपको पता है हाथी जो है ना कितना बड़ा होता है, और उसको ट्रक में चढ़ाना हो तो मनुष्य के बस की बात है क्या। मावत कितना ही बलवान को ना हो, ट्रक में चढ़ा सकता है क्या उसे, नहीं। और मावत क्या करता है, महाराज ट्रक को आगे खड़ा करवा देता है, और मावत वैसे तो आगे रहता है, और जब ट्रक में चढ़ने वाला हाथी होता है तो उसमें पीछे जाता है, और पीछे जाकर के उसके फुटने पर ऐसे हाथ लगा देता है। जैसे महाराज उसी के दम से जैसे हाथी ट्रक में चढ़ रहा हो, इतने में हाथी सोचता कि मेरे पीछे कोई है, मेरी रक्षा करने वाला कोई है, कोई मेरी मदद करने वाला कोई है। उसी समय हाथी चढ़ जाता है। और आप और हम क्या गलती कर रहे हैं कि हमारे पीछे वाला कोई नहीं है। अगर जिस दिन पीछे वाला कोई आ गया, किसी को बना लिया, उसी दिन हमारा कल्याण हो जाएगा। मैं एक बार की बात बता रहा हूं। एक बार की बात है कि बकरियों का एक झुंड था, बकरियां चरने गई, उसमें से महाराज एक बकरी गलती से जंगल में छूट गई। आप तो जानते हैं जंगल में शेर रहता है और बकरी उसे बहुत प्यारी है। तो समय ऐसा आया कि शाम होने लगी, बकरी मन में विचार कर रही है कि अब ना तो कोई मेरा यहाँ है, मान माया देश पराया, इस पराये देश में अब लगता है मेरी मौत आ गई, और कोई ना कोई सहारा तो लेना पड़ेगा, कोई ना कोई साथ तो लेना पड़ेगा, कोई सहारा तो ढूंढूं। तो उसी समय बकरी को और तो कुछ नजर नहीं आया, पर महाराज एक पंजा नजर आया, एक पंजा बना हुआ। बकरी सोचती है कि आज की रात इस पंजे की शरण में रहूंगी, ये पंजा मेरी रक्षा करेगा। तो महाराज उस पंजे के पास में बकरी बैठ गई। उधर से महाराज शेर आया, जोर जोर से धाड़ मारने लगा।
बकरी तो ठस से मस ना हो, आराम से बैठी राजा भोज की तरह। शेर विचार में पड़ गया, कुछ चक्कर समझ में नहीं आ रहा। मुझे देखते तो सियार भी भाग जाते हैं, तो बेचारी बकरी है, ये क्यों नहीं